मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि क्या आपकी कलमों में ताकत नहीं है? अब लंगड़ा अभियान खत्म। आपने तो बार बार कहा था कि अगर किसी बहन बेटी को कोई छेड़ता हुआ नजर आएगा तो अगले चौराहे पर उसको यमराज मिलेगा। कहाँ गया आपका यमराज? खुद यमराज ही मर गया है। या आप कार्यवाही करना नहीं चाहते? माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर कार्यवाही करना चाहते हैं तो तत्काल कार्यवाही करा करके दिखाइए, और नहीं तो बंद करिए ऐसा तमाशा। नमस्कार, मैं कमलेश प्रताप विश्वकर्मा। आज मैं आजमगढ़ में हूँ और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी ओबीसी विभाग के प्रदेश महासचिव पतरू राम विश्वकर्मा जी मौजूद हैं। पतरू जी, आपका स्वागत है विश्वकर्मा किरण में। धन्यवाद। आप ओबीसी विभाग कांग्रेस के प्रदेश के महासचिव हैं जी। आपसे सीधे सीधे एक सवाल करूंगा कि आज ओबीसी के ऊपर, पिछड़े समाज के ऊपर बहुत तरीके से अत्याचार किया जा रहा है। ताज़ा उदाहरण आप गाजीपुर का ले लीजिए और अपने ही समाज की एक नाबालिग बच्ची की हत्या कर दी गई, उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है। और जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो गाजीपुर में उस बच्ची के परिवार से मिलने गए आपकी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल से और समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल से दुर्व्यवहार किया जा रहा है। गांव के दबंग लोग इकट्ठा होकर दुर्व्यवहार कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि गाजीपुर प्रशासन को शर्म आनी चाहिए। गाजीपुर प्रशासन को सबसे पहले शर्म आनी चाहिए कि एक बच्ची के साथ, वो भी नाबालिग बच्ची के साथ, निशा विश्वकर्मा के साथ जो हुआ है, उसके तहत तो अब तक एसएचओ को निलंबित कर देना चाहिए था, क्षेत्रीय एसआई को निलंबित करना चाहिए। लेकिन प्रशासन आज क्यों मौन धारण किया है? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि वहाँ कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, चाहे जिस भी पार्टी की जो प्रतिनिधि मंडल वहाँ जा रहे हैं, उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, सांत्वना देने के लिए, उस गांव का प्रधान प्रतिनिधि इतना बड़ा बदतमीज प्रधान प्रतिनिधि है कि उसको प्रशासन कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। वो जिस भाषा में बात कर रहा है, इससे मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह प्रधान प्रतिनिधि खुद उस घटना में इन्वॉल्व है। मुझे ऐसा मालूम हो रहा है और प्रशासन की भी मिली भगत है। सीधे सीधे मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे समाज के और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एमएलसी माननीय हंसराज विश्वकर्मा जी भी मौके पर जा चुके। कल ही उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र भी लिखा है कि एसएचओ को निलंबित कर देना चाहिए। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी केवल ओबीसी का वोट लेना चाहते हैं? ओबीसी के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार करना चाहते हैं? क्या माननीय मुख्यमंत्री को दिखाई नहीं दे रहा है? उनकी आंखों पर पट्टी बंधा है। अब तक 24 घंटा हो गया उनके संज्ञान में मामला आए हुए, आज अब तक उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं किया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि विश्वकर्मा समाज का वोट, ओबीसी समाज का वोट केवल भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती है और उसके साथ सौतेला व्यवहार करना चाहती है। उसका कारण है कि हत्यारे जाति विशेष के हैं। तो आप लोग अब क्या करेंगे? देखिए, इस प्रकरण को माननीय हमारे नेता राहुल गांधी जी भी संज्ञान लिए हैं। हम लोग निशा विश्वकर्मा को न्याय दिलाने के लिए अंतिम क्षण तक प्रयास किया जाएगा। लेकिन देखना यह है कि ये सरकार जो है, जो बार बार ओबीसी का लाभ लेती है, ओबीसी का वोट लेती है और ओबीसी को दरकिनार करती है, ये सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी अभी बनारस में है। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि क्या आपकी कलमों में ताकत नहीं है? अब लंगड़ा अभियान खत्म। आपने तो बार बार कहा था कि अगर किसी बहन बेटी को कोई छेड़ता हुआ नजर आएगा तो अगले चौराहे पर उसको यमराज मिलेगा। कहाँ गया आपका यमराज? खुद यमराज ही मर गया है। या आप कार्यवाही करना नहीं चाहते? माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर कार्यवाही करना चाहते हैं तो तत्काल कार्यवाही करा करके दिखाइए, और नहीं तो बंद करिए ऐसा तमाशा। बंद करिए ऐसा तमाशा कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। आपकी इन बातों से सुनते सुनते ओबीसी समाज अब बहुत पीड़ित हो चुका है। अब हम लोग खुद संघर्ष करेंगे और ये लड़ाई को हम लोग खुद आगे बढ़ाएंगे। ओबीसी समाज आपके कृत्यों को देख रहा है, आगे भी सोचे रहिए। आपके ओबीसी समाज अपने अधिकार का प्रयोग करेगा, करके दिखाएगा। ये लड़ाई लड़ेंगे तो किस स्तर पर लड़ेंगे? कौन सी जांच की मांग करेंगे? कहाँ तक ले जाएंगे? किस न्यायालय में जाएंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वहाँ के एसएचओ को निलंबित करना चाहिए और ये प्रकरण एसआईटी जांच करानी चाहिए।
अब क्षेत्रीय पुलिस से भरोसा उठ चुका है। जब क्षेत्रीय पुलिस की मौजूदगी में जो प्रतिनिधि मंडल मिलने जा रहा है उसको भगाया जा रहा है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। अब पुलिस मौन धारण करके, जैसा लगता है कि गुंडों के पांव तले दबी पड़ी हुई है गाजीपुर की पुलिस। उसको नहीं समझ में आ रहा है, क्या वहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नहीं देख रहे हैं, उनके अधिकारी या उनके कर्मचारी उनको अवगत नहीं करा रहे हैं। तो हम लोग मांग करेंगे SIT जांच हो, और न्यायपालिका की ज़रूरत होगी, हम लोग न्यायपालिका में भी जाएंगे, मांग उठाएंगे कि क्षेत्रीय पुलिस से जांच हटा करके SIT से जांच कराई जाए। चलिए, हम आपके और आपकी पार्टी के अगले कदमों का इंतजार करेंगे। तब तक के लिए बातचीत करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।